दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हवाई सफर के लिए गुरुवार का दिन त्रासदी भरा रहा, खासतौर पर भारत के लिए। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान AI-171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के चंद मिनटों के भीतर ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकराते हुए मेस पर जा गिरा। इस दौरान विमान धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। इसमें सवार 12 सदस्यीय चालक दल समेत 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। इस हादसे में चमत्कारिक रूप से एकमात्र व्यक्ति बचा, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था। वह सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। ये इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पीछे वाली खिड़की की सीट होती है। जब विमान गिरने ही वाला था तो बताया गया कि रमेश इससे कूद गए। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। मरने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के और बीजेपी के नेता विजय रूपाणी भी शामिल हैं। यही नहीं, हादसे में हॉस्टल में रह रहे 20 से अधिक मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक जख्मी हैं। कानन देसाई ने बताया कि 240 से अधिक शव अस्पताल पहुंच चुके हैं। देर रात जारी एक बयान में एयर इंडिया ने विमान में सवार 241 लोगों के मरने की पुष्टि की है। वैसे ड्रीमलाइनर विमान के हादसाग्रस्त होने का ये विश्व में पहला मामला है। अभी तक सेवा में जितने भी विमान हैं, उनमें यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। यह दुर्घटना देश के सबसे बड़े और सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक बन गई है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने दोपहर को 1:39 पर उड़ान भरी थी और चंद मिनटों में ही यह आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल का 1.5 एकड़ का इलाका पूरी तरह से आग और धुएं की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही बड़े स्तर पर राहत और बचाव काम शुरू किए गए। बचावकर्मी जलते हुए मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे और गंभीर रूप से जलने वाले घायलों को निकालने को प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की अपडेट लेते रहे। उनके निर्देशन पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और वहां राहत और बचाव में लगे एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां का मुआयना किया, अस्पताल में गए, घायलों से मुलाकात की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौके पर पहुंचे। साथ ही आसपास के पेड़ पौधे और भवन भी आग में जल करके काले हो चुके हैं। एक तस्वीर में विमान का अगला हिस्सा एक इमारत की ऊपरी मंजिल में धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। विमान हादसे के एक वीडियो से साफ नजर आता है कि विमान के ऊपर उड़ते हुए जिस एंगल में उसका नोज ऊपर उठा नजर आना चाहिए था, उसके बजाय विमान नीचे की ओर झुकता नजर आ रहा है। हालांकि विमान दुर्घटना का कारण आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया, लेकिन यह तय है कि विमान के दोनों ही इंजनों ने काम करना बंद कर दिया होगा। इस विमान में अधिकांश हाई प्रोफाइल प्रवासी भारतीय और लंदन का वीजा पाने वाले युवा शामिल थे। भरूच जम्बूसर के सलीम बताते हैं कि उनके बेटे साहिल को वर्क वीजा मिला था। विमान के उड़ान भरने के चंद मिनट के बाद ही बेटी का फोन आया कि पापा, लंदन जा रहा विमान क्रैश हो गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी हरेश शाह ने बताया कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और ये सिविल अस्पताल और BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के आवासीय क्वार्टरों से टकरा गया। उन अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोग घायल हो गए, क्योंकि विमान के साथ साथ इमारतों में भी आग लग गई थी। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के अनुसार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल ने उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे यानी कि आपातकालीन कॉल दी थी। उसके तुरंत बाद विमान का संपर्क ATC से टूट गया। मेडे कॉल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इमरजेंसी की हालत में किया जाता है, यानी कि जब जान पर बनाए तब, मसलन विमान के इंजन फेल होने, बेहद खराब मौसम आदि होने की सूरत में। पायलट कंट्रोल रूम को 3 बार मेडे 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 मैसेज भेजता है। मेडे शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि मेरी मदद करो, और उसके बाद यह हादसा हो जाता है। यानी कि इन 2 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे एक बहुत बड़ा भीषण हादसा इस देश ने देखा, यह जांच का विषय है। जांच आने के बाद पता चलेगा कि आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।